दोस्तों, माय नेम इज राहुल जिंदल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लर्निंग बाय राहुल सर। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो वो भी फराटेदार बिना रुके, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्वेश्चन वर्ड आने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे व्हाट टाइम, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, हु, ये सारे क्वेश्चन वर्ड आपको आने बहुत जरूरी हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड की सीरीज को लेकर आज हम हमारा आज का पहला क्वेश्चन वर्ड करते हैं और उस क्वेश्चन वर्ड का नाम है व्हाट। तो हाँ दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे उसके पास में जो घंटी का निशान है टक, उसको भी आप बजाइए ताकि समय समय द्वारा जो भी मैं वीडियो बनाता हूं आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो हमारी क्लास है उसका नाम है व्हाट। अक्सर आपने सुना होगा लोग व्हाट को कहते हैं क्या क्या, व्हाट क्या, व्हाट। ये गलत है दोस्तों। व्हाट का सही मतलब क्या नहीं होता। व्हाट का सही मतलब होता है नेम। क्या होता है? नेम। इफ वी वांट टू नो द नेम ऑफ एनीथिंग, अगर हम किसी भी चीज का नाम जानना चाहते हैं उसके लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। और अगर आपने व्हाट से सवाल पूछना है इसके लिए आपको सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन पूछना कंपलसरी होता है। और सिंपल क्वेश्चन पूछने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में कितनी हेल्पिंग वर्ब आती है? टू, डू और डज। और सिंपल पास्ट में कितनी हेल्पिंग वर्ब आती है? वन, उसका नाम क्या है? डिड। और सिंपल फ्यूचर में कितनी आती है? वन, उसका नाम क्या है? विल। तो डू, डज, डिड, विल, इनकी हेल्प से सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। अगर सामने वाला यस में आंसर करता है, अफर्मेटिव आंसर देता है, तब हम व्हाट का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दोस्तों, आपने मुझसे एक सवाल पूछा, अभी मैंने आपको क्या बताया? व्हाट का क्या मतलब होता है? व्हाट का मतलब होता है नेम। व्हाट का मतलब क्या नहीं होता। तो आपने मुझसे पहला सवाल पूछा, सर ये बताओ क्या आप पढ़ाते हो? क्या आप पढ़ाते हो? तो क्या बनेगा? डू यू टीच? डू यू टीच? मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, तो आंसर क्या होगा? आई टीच। फिर आपने पूछा सर ये बताओ आप क्या पढ़ाते हो? इट मीन्स आप जानना चाहते हो कि सामने वाला कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो हमारा क्वेश्चन का बनेगा व्हाट डू यू टीच? व्हाट डू यू टीच? क्वेश्चन मार्क। अब व्हाट का मतलब क्या हो गया? नेम। आप नाम जानना चाहते हो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो आंसर में हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि व्हाट क्या काम करता है? व्हाट का मतलब होता है नाम जानना। आपको नाम पता चल गया इंग्लिश, तो व्हाट का यूज हम आंसर में नहीं करेंगे। तो व्हाट डू यू टीच? आप क्या पढ़ाते हो? हमारा आंसर आ गया आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। है ना दोस्तों कितना आसान। चलिए थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। सर ये बताओ क्या वह लड़का खेलता है? तो हम बनाएंगे डज ही प्ले? डज ही प्ले? मैंने कहा वह खेलता है। ही प्लेज। ही प्लेज। सर ये बताओ क्या खेलता है वो? अरे गेम का नाम तो बताओ, कौन सी गेम खेलता है? तो क्या बनाएंगे? व्हाट डज ही प्ले? व्हाट डज ही प्ले? मैंने कहा जी वो तो क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। चलो दोस्तों, बहुत हो गया। अब हम खाने पीने की बात करते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो सर? सर लंच में क्या खाया था? सर डिनर आने वाला है, क्या खाओगे? चलिए दोस्तों, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझसे कंफर्म करोगे, सर ये बताओ क्या आप ब्रेकफास्ट करते हो? क्या आप नाश्ता करते हो? तो क्या बनाओगे? डू यू टेक ब्रेकफास्ट? डू यू टेक ब्रेकफास्ट? मैंने कहा मैं नाश्ता करता हूं, तो क्या बोलोगे? आई टेक ब्रेकफास्ट। आई टेक ब्रेकफास्ट। फिर आपके मन में एक सवाल आया, सर ये बताओ आप नाश्ते में क्या लेते हो? सर क्या क्या खाते हो नाश्ते में? तो आप नाम जानना चाहते हो, सर आप नाश्ते में क्या खाते हो? तो नाम जानने के लिए क्या लगाएंगे? व्हाट। फिर हम क्या लगाएंगे? यू। और यू की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में? डू। और नाश्ता करना क्या होता है? टेक ब्रेकफास्ट। पर दोस्तों टेक और ब्रेकफास्ट के बीच में कुछ आएगा। 90% लोग लगाएंगे
इन इन क्यों लगाएंगे सर? इनको हिंदी में मैं कहते हैं सर, हमारे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। पर दोस्तों इन का मतलब में नहीं होता, इन का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर। अगर आप यहाँ पर इन लगाते हो इसका मतलब है कि आप थाली के अंदर बैठ के नाश्ता करते हो। तो हमने यहाँ पर इन नहीं लगाना, हम यहाँ पर लगाएंगे फोर, FOR। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हम इन सभी के लिए लगाएंगे फोर। तो आपने पूछा सर क्या आप नाश्ते में क्या लेते हो, तो हमारा क्वेश्चन का बन गया व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने कहा जी मैं सुबह नाश्ते में 2 रोटी खाता हूं सब्जी के साथ। मैं सुबह नाश्ते में 2 रोटी खाता हूं सब्जी के साथ। तो दोस्तों जो हमारी पकी हुई सब्जी होती है, जो हमारी कच्ची सब्जी होती है, जो हम मार्केट से लेकर आते हैं, हम उसको वेजिटेबल्स बोलते हैं। और जो हम घर पे कच्ची सब्जी के साथ मसाले वगैरह डाल के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर जब हम उस सब्जी को तैयार कर लेते हैं तो हम उसको सब्जी कह सकते हैं। इंग्लिश में हम सब्जी कह सकते हैं। सब्जी का मतलब होता है पकी हुई सब्जी। तो मैंने कहा मैं सुबह नाश्ते में 2 रोटी खाता हूं सब्जी के साथ। तो मेरा आंसर क्या बन गया? आई टेक 2 चपातीज। रोटी को बोलते हैं चपाती, तो 2 है ना, प्लूरल आ गया तो एसोरियस आ जाएगा। आई टेक 2 चपातीज विद सब्जी। एंड में क्या आ जाएगा? फॉर ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों आप इसको पास्ट में भी ले सकते हो। सर ये बताओ क्या आज आपने नाश्ता किया था? डिड यू टेक ब्रेकफास्ट? मैंने कहा हाँ भाई मैंने नाश्ता किया था। आई टुक ब्रेकफास्ट। सर नाश्ते में क्या खाया था आपने? तो क्या बन गया? पास्ट की बात कर रहे हैं। व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट? यार नाश्ते में तो मैंने सैंडविच के साथ चाय ली थी। तो आंसर क्या रहेगा? आई टुक, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, आई टुक टी विद सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट। आप इसी तरह से दोस्तों फ्यूचर में बना सकते हो। सर ये बताओ कल सुबह नाश्ता आने वाला है, ये बताओ क्या आप नाश्ता करोगे? विल यू टेक ब्रेकफास्ट? मैंने कहा हाँ मैं नाश्ता करूंगा। आई विल टेक ब्रेकफास्ट। सर क्या खाओगे नाश्ते में? व्हाट विल यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट? व्हाट विल यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट? मैंने कहा जी मैं नाश्ते में खाऊंगा 2 बरवे पराठे, 2 बरवे पराठे दही के साथ। तो देखो जो पराठे होते हैं दोस्तों वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नमक मिर्च वाले, उसको हम बोलते हैं सिंपल पराठा। एक होते हैं जिसमें हम मूली डाल देते हैं, आलू डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं, पनीर डाल देते हैं, वो बरवा पराठा होता है। तो बरवे पराठे को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टफ्ड पराठा, स्टफ्ड पराठा। मैंने कहा कि मैं नाश्ते में 2 बरवे पराठे दही के साथ खाऊंगा। तो आंसर क्या आएगा? आई विल टेक 2 स्टफ्ड पराठा विद कर्ड फॉर ब्रेकफास्ट। तो देखा दोस्तों हमने ब्रेकफास्ट को लेकर बात की, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। सिमिलरली आप लंच को भी ले सकते हो। सर ये बताओ क्या आप लंच करते हो? डू यू टेक लंच? मैंने कहा हाँ मैं लंच करता हूं। आई टेक लंच। सर ये बताओ आप लंच में क्या लेते हो? तो क्या बनेगा? व्हाट डू यू टेक फॉर लंच? सर मैं तो लंच में ना राजमा चावल खाता हूं। तो आई टेक राजमा राइस फॉर लंच। सिमिलरली दोस्तों आप डिनर की बात कर सकते हो फ्यूचर में। सर ये बताओ डिनर आने वाला है, क्या आप डिनर करोगे? विल यू टेक डिनर? मैंने कहा हाँ मैं डिनर करूंगा। आई विल टेक डिनर। सर ये बताओ आप डिनर में क्या खाओगे? तो क्वेश्चन का बनेगा व्हाट विल यू टेक फॉर डिनर? व्हाट विल यू टेक फॉर डिनर? मैंने कहा जी मैं डिनर में 2 रोटी खाऊंगा सब्जी के साथ। तो आंसर क्या बन गया? आई विल टेक 2 चपातीज विद सब्जी फॉर डिनर। आई विल टेक 2 चपातीज विद सब्जी फॉर डिनर। सिमिलरली दोस्तों आप पार्टी की बात कर सकते हो। सर ये बताओ क्या आपका दोस्त पार्टी में गया था? तो क्या सवाल बनेगा? डिड ही गो टू पार्टी? डिड ही गो टू पार्टी? मैंने कहा वह गया था सर पार्टी में। ही वेंट टू पार्टी, ही वेंट टू पार्टी। अब आप ये पूछ सकते हो सर ये बताओ वो पार्टी में क्या पहन कर गया था? सर आप ड्रेस का नाम जानना चाहते हो, क्या ड्रेस कोड था, क्या पहन के गया था? तो नाम जानने के लिए दोस्तों कौन सा क्वेश्चन वर्ड आएगा? व्हाट। सर वो पार्टी में क्या पहन कर गया था? तो क्वेश्चन का बन गया व्हाट डिड ही टेक, सॉरी व्हाट डिड ही
वियर इन पार्टी। अब देखो इन क्यों लगाया, क्योंकि वो कहां पर जाएगा, पार्टी के अंदर। अभी आपको मैंने बताया था ना कि इन का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर, तो जो भी वो खाना पीना खाएगा, जहां पर भी गया है, गया तो पार्टी के अंदर है ना। तो हमारा सवाल क्या बन गया दोस्तों, वह पार्टी में क्या पहनकर गया था, व्हाट डिड ही वियर इन पार्टी, व्हाट डिड ही वियर इन पार्टी। आपने कहा सर वह जीन्स के साथ ब्लेजर पहन के गया था। सर वह जीन्स टी शर्ट और ब्लेजर पहन के गया था। तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी वह जीन्स ब्लेजर और टी शर्ट पहन के गया था। हाँ सॉरी गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही वोर, सेकंड फॉर्म है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। ही वोर जीन्स कोमा टी शर्ट एंड ब्लेजर, एंड भी लगा सकते हो, विद भी लगा सकते हो, एंड ब्लेजर इन पार्टी। या दोस्तों आप सिंपल कह सकते हो, सर वह पार्टी में सूट पहनकर गया था। सूट का मतलब ये नहीं है कि लेडीज वाला सूट दुपट्टा वगैरह लगा लगा के, सूट का मतलब होता है कोट पैंट। सर वह सूट पहन के गया था पार्टी में, तो ही वोर सूट इन पार्टी, ही वोर सूट इन पार्टी। अब देखो कपड़े की बात हो गई, क्या पहन के गया था सर, व्हाट डिड ही वियर इन पार्टी, सर वह सूट पहन के गया था। ही वोर, या उसने सूट पहना था पार्टी में, ही वोर सूट इन पार्टी। सर ये तो बताओ आखिर उसने पार्टी में क्या खाया था। अब आप चीजों के नाम जानना चाहते हो, व्हाट डिड ही टेक इन पार्टी, व्हाट डिड ही टेक इन पार्टी। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम पार्टी में हर एक चीज का स्वाद चक्कर आते हैं, पर हम सामने वाले को जब बताने की बारी आती है, हम सभी आइटम का नाम नहीं बताते। सामने वाला कहेगा ये तो भुक्खड़ है, हम 2-3 आइटम के नाम बताते हैं, फिर हम कहेंगे आदि आदि आदि, समझ ले भाई और भी कुछ खाकर आया था। तो मैंने कहा उसने सर पार्टी में टिक्की, चाउमीन आदि 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 खाया था। तो आंसर क्या बन गया, ही टुक टिक्की। अब टिक्की को टिक्की कह सकते हो, ही टुक टिक्की कोमा चाउमीन, फिर आगे आदि 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 को क्या बोलोगे, ब्ला ब्ला ब्ला। ये कोई ब्ला नहीं है कि भूतनी आ गई, ब्ला 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 का मतलब होता है आदि आदि आदि, BLAH BLAH BLAH। तो ही टुक टिकी कमा चाउमीन ब्ला 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 इन पार्टी। तो देखा दोस्तों कितना आसान सेंटेंस आपका। आप मार्केट के बारे में ले सकते हो, सर ये बताओ क्या आप मार्केट जाओगे, विल यू गो टू मार्केट। मैंने कहा हाँ भाई मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। सर ये बताओ आप मार्केट जाओगे तो मार्केट से क्या खरीद के लाओगे। अब आप नाम जानना चाहते हो, सर क्या क्या शॉपिंग करके लेके आओगे आप, तो क्या बोलेंगे, व्हाट विल यू बाय फ्रॉम मार्केट। मैंने कहा जी मैं मार्केट से मैं कपड़े खरीद कर लाऊंगा, तो आई विल बाय क्लोथ्स फ्रॉम मार्केट। तो है ना दोस्तों कितना आसान। तो आगे से कभी मत कहना कि सर व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब होता है नेम। देखो आज दोस्तों मैंने आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स आज आपको मैंने दिए कि व्हाट का मतलब होता है नेम। इफ वी वांट टू नो द नेम ऑफ एनीथिंग तो हमने व्हाट का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो टॉपिक वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आज की मुलाकात हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो इंग्लिश में एक डायलॉग बोलते हैं, एक इडियम बोलते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे। तो ठीक है दोस्तों, बाय।